नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश। जो हमारा इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश है वो किन किन स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और किस कंट्री के साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। तो आज हम फुल वीडियो इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। टॉपिक शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप मेरे इंस्टा पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पेज को भी देख सकते हैं और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने मेंशन कर रखा है नेशनल बाउंड्री और इंटरनेशनल बाउंड्री। नेशनल बाउंड्री का मतलब क्या होता है? द लाइंस डिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ द स्टेट टेरिटरी, उसको नेशनल बाउंड्री कहते हैं। वो लाइन जो कि स्टेट की टेरिटरी को डिफाइन करे, आई मीन डिवाइड करे, उसको नेशनल बाउंड्री कहते हैं। वो लाइंस कभी कभार लैंड के थ्रू और वाटर के थ्रू भी डिवाइड होती हैं। वाटर इन सेंस मतलब ये हो गया कि वो लाइन जो है स्टेट बाउंड्री की लाइन, कभी कभार आप देखना, यूजुअली इंडिया में देखना आप, कैनाल के थ्रू भी डिवाइड होती है और रिवर के थ्रू भी डिवाइड होती है। ये जो स्टेट बाउंड्री होती है ये इस्टेब्लिश की जाती है बाय द एग्रीमेंट बिटवीन दी बोथ स्टेट्स विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी स्टेट की बाउंड्री को रिकॉग्नाइज किया जाता है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है थ्रू स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956, जो कि पार्लियामेंट में पास किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड, इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री आर द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ पॉलिटिकल लीगल जुरिडिक्शन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री होती है वो टोटली नेशनल बाउंड्री से डिफरेंट होती है थ्रू द ज्योग्राफिकल एरिया ऑल्सो एंड द लीगल एरिया के पर्सपेक्टिव व्यू से भी देखा जाए तो वो फुल एक कंट्री ही अपने में कंट्री है, मतलब आई मीन सॉवरेन स्टेट ही अपने में एक तरीके से। वहाँ पे कस्टम पॉइंट्स होंगे, सिक्योरिटी चेक्स होंगे, और वो जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो दो नेशनों को डिवाइड करती है। इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो उसकी रिकॉग्निशन यूएन देती है विद द हेल्प ऑफ बोथ नेशन। जो बोथ नेशन एग्री करेंगे उस ऑन दैट बेसिस यूएन जो है उसको इंटरनेशनल बाउंड्री को रिकॉग्नाइज करेगी वर्ल्ड वाइड। चलिए अब हिस्ट्री समझते हैं। प्री इंडिपेंडेंस उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविजन कहा जाता था, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस उसका नाम को चेंज करके उत्तर प्रदेश कहा जाता है, यूपी। इसकी जो स्टेट बाउंड्री और इंटरनेशनल बाउंड्री पोस्ट इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज की गई थी वो की गई थी थ्रू स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 के थ्रू। और लेटेस्ट जो इसका किया गया था वो ईयर 2000 में किया गया था। इसकी बाउंड्री को रिकॉग्नाइज किया गया था। उस समय एक नया स्टेट को फॉर्म किया गया था जो कि आज उत्तराखंड हो रखा है। और ये जो 2000 में जो स्टेट की बॉडी को रिकॉग्नाइज किया गया था ये लेटेस्ट और लास्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश की बाउंड्री में चेंजेस हुए हैं। इसकी अब हम ज्योग्राफी को समझते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो लैंडलॉक स्टेट है, वो सराउंडेड बाय लैंड, आई मीन जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वो लैंडलॉक स्टेट है। उसके सराउंडिंग्स में आप देखोगे लैंड ही लैंड है, वहाँ पे ना ओशन है ना सी है। तो इन जो उत्तर प्रदेश है वो एक लैंडलॉक स्टेट है, सराउंडेड बाय दी अदर स्टेट्स के थ्रू सराउंड करते हैं। और वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है इन द टर्म्स ऑफ एरिया। देखो अब मैं उसके ट्रॉपिकल रीजन की बात करूँ, उत्तर प्रदेश में आपको शिवालिक फुटहिल्स दिख जाएंगे, तराई रीजन दिख जाएगा, गैंगेटिक प्लेन्स हैं, विंध्या रेंजेस हैं और प्लेट्यू भी दिख जाएंगे आपको। देख सकते हैं जैसे मैंने मेंशन कर रखा है स्टेट बाउंड्री। उत्तर प्रदेश कितने स्टेटों से सराउंड आई मीन सराउंडेड है वो है 9 स्टेट्स। उत्तर प्रदेश कितने स्टेटों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है वो 9 स्टेट्स है। जैसे यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। उत्तर प्रदेश किस कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करता है वो है नेपाल। उसे हम इंटरनेशनल बाउंड्री आई मीन जो इंटरनेशनल बाउंड्री जो उत्तर प्रदेश अपनी शेयर करता है वो नेपाल से करता है। अब देखो मैंने एक चार्ट दे रखा है कि रीजन, देखो उत्तर प्रदेश में भी चार रीजन में डिवाइड है, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल। तो इस हिसाब से मैंने एक चार्ट बना रखा है कि किस रीजन में यूपी की कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं और उसके डायरेक्शंस क्या हैं। सबसे पहले आता है पश्चिमांचल। इसके पश्चिमांचल के रीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं अदर स्टेट से, वो हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली। किन किन स्टेटों से ये बाउंड्री शेयर करते हैं वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। इनकी डायरेक्शंस क्या है? ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये नॉर्थ नॉर्थ आई मीन नॉर्थ में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। सेकंड, बुंदेलखंड। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है कि अदर स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं वो है आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा एंड चित्रकूट। ये मेनली ये जो जितने भी बुंदेलखंड के एरिया हैं ये मध्य प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हैं। इसकी डायरेक्शन साउथ है।
अवध में आ जाते हैं। अवध में दो डिस्ट्रिक्ट हैं, पीलीभीत और प्रयागराज। पीलीभीत जो शेयर करता है वो उत्तराखंड से करता है, और प्रयागराज जो करता है वो मध्य प्रदेश से करता है। पीलीभीत की डायरेक्शन नॉर्थ है और प्रयागराज की डायरेक्शन साउथ है। फोर्थ एंड लास्ट पूर्वांचल। पूर्वांचल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि स्टेट बाउंड्री अदर स्टेट बाउंड्री से शेयर करते हैं? वो है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर एंड सोनभद्र। ये कौन कौन सी बाउंड्री स्टेट बाउंड्री से शेयर करते हैं? वो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। इनकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट, साउथ ईस्ट में है और साउथ वेस्ट में है। जैसे कि मैंने अभी समझाया था कि कितने स्टेट के साथ ये उत्तर प्रदेश जो है बाउंड्री शेयर करता है। अब इसमें यहाँ पे मैं समझेंगे कि यहाँ पे किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। मैंने कंट्री तो एक ही है, नेपाल के साथ शेयर करता है, पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के जो शेयर करते हैं? जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एंड महाराजगंज, जो कि बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। इसकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ में है और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। एक मैंने यहाँ पे देखो आपके मैंने इमेज लगा रखा है, जनरली एक मैप है ये उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश के कितने रीजन्स हैं और कहाँ कहाँ पे कितने कौन कौन सी स्टेट की बाउंड्री शेयर हो रहे हैं, और नेपाल किन किन डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो देखो आपको ये जो है ग्रीन में आ रहा है, ये ब्रज आई मीन ब्रज जो एरिया है, ये इसको हम वेस्टर्न यूपी कहेंगे। ब्रज की भूमि आपने सुना होगा, तो ये वेस्टर्न यूपी ही इसको कहेंगे। फिर अवध देख लो आप, येलो पार्ट में अवध है। उसके बाद आप नीचे देख लो, ब्लू पार्ट में बुंदेलखंड है। और आप देखो यहाँ वॉलेट पार्ट में पूर्वांचल है। पर आप नीचे देखोगे कि ये जो मिर्जापुर सोनभद्र वाले एरिया, बघेलखंड, जनरली इसको बघेलखंड भी करते हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे पूर्वांचल इसलिए इसको मैं पूर्वांचल में इसलिए डाल रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भोजपुरी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो वो फिर भोजपुरी लैंग्वेज का अगर इन्फ्लुएंस ज्यादा है, वो पूर्वांचल एरिया में ही आ जाएगा। तो यहाँ देखो मैंने डाल रखा है कि यूपी के बेसिकली 4 रीजन्स हैं, ब्रज, अवध, पूर्वांचल एंड बुंदेलखंड। जैसे कि यहाँ पे आप देखो मैंने दे रखा है पश्चिमांचल के एरिया कौन सा है और बुंदेलखंड का एरिया कौन सा है। पश्चिमांचल के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं अदर स्टेट की बाउंड्री से शेयर करते हैं, और बुंदेलखंड के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो कि अदर स्टेट की बाउंड्री से शेयर करते हैं। चलिए मैं पहले पश्चिमांचल को डिस्कस करते हैं। अब देखो पश्चिमांचल में आप देख पा रहे होगे कि सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गाजियाबाद है, ग्रेटर नोएडा आई मीन गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, मथुरा है, और आगरा का थोड़ा सा पार्ट आता है। फिर अगर हम थोड़ा सा आप ईस्ट साइड में जाएंगे, ये तो भी वेस्ट साइड हो गया, ईस्ट साइड में अगर जाएंगे तो मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट है जो कि वेस्टर्न यूपी में आएंगे, पश्चिमांचल में आएंगे, जो अदर स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसे देखो आप सहारनपुर है, वो 3 स्टेट की बाउंड्री को शेयर करता है। हिमाचल हिमाचल प्रदेश हो गया टॉप में, वेस्ट साइड में हरियाणा हो गया, ईस्ट साइड में उत्तराखंड हो गया। ऐसे ही आप देखो शामली हरियाणा से करता है, बागपत हरियाणा से करता है, गाजियाबाद को देखो ये दिल्ली से करता है। यहाँ देखो आप ये जीबी गौतम बुद्ध नगर, ये दिल्ली से भी करता है और हरियाणा से भी करता है। मथुरा आप देख लो, मथुरा जो है ये अपना राजस्थान से कर रहा है। आगरा देख लो, राजस्थान से कर रहा है। ऐसे ईस्ट पार्ट में आ जाएंगे तो मुजफ्फरनगर जो है ये उत्तराखंड से कर रहा है, बिजनौर हो गया उत्तराखंड से कर रहा है, मुरादाबाद उत्तराखंड से कर रहा है, रामपुर उत्तराखंड से कर रहा है, बरेली उत्तराखंड से कर रहा है। अब ऐसे ही आ जाते हैं बुंदेलखंड में, जो कि साउथ में है। मतलब यूपी के साउथ जो है उसको बुंदेलखंड ही मेनली हो गया ये। यहाँ देखो आप, यहाँ पे इटावा आ गया, जालौन आ गया, झांसी आ गया, ललितपुर आ गया, महोबा आ गया, या फिर देखो बांदा आ गया और चित्रकूट आ गया। तो देखो यहाँ पे हमारे कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टेट हो गए, जो कि ये जितने भी बुंदेलखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं ये मेनली शेयर करते हैं बाउंड्री अपना मध्य प्रदेश से। तो ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है बुंदेलखंड में, यूपी में, वो मेनली मध्य प्रदेश से ही बाउंड्री शेयर करते हैं। और ये देख लो आप यहाँ से फ्रॉम चित्रकूट टू इटावा, सारे जो है ये मध्य प्रदेश की ही बाउंड्री मध्य प्रदेश की ही स्टेट की बाउंड्री को टच करते हैं। अब ऐसे ही आप देख लो कि पूर्वांचल है, अवध है, और इंटरनेशनल बाउंड्री भी मैंने दे रखी है। देखो अब पूर्वांचल में क्या है, पूर्वांचल में भी देखो आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो अदर स्टेट की बाउंड्री से शेयर कर रहे हैं। हम आप इधर आ जाते हैं, देखो सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया, रॉबर्ट्सगंज हो गया, और इधर आप देखोगे मिर्जापुर हो गया। तो देखो इनकी जो आप देखोगे सिद्धार्थनगर, महाराजगंज ये है, ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। बट ये देखो आप देखो सिद्धार्थनगर और महाराजगंज ये बाउंड्री कहीं ना कहीं नेपाल से भी शेयर कर रहे हैं। और ये देखो आप इधर आप कुशीनगर देखोगे, ये बिहार से शेयर करते हुए, राइट फ्रॉम कुशीनगर टू चंदौली आप देखोगे बिहार से शेयर कर रहा है। बट आप देखोगे
सोनभद्र एक ऐसा है जो कि 4 स्टेट की बाउंड्री को शेयर करता है। आप सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट साइड में जाओगे मध्य प्रदेश, साउथ में जाओगे छत्तीसगढ़, ईस्ट साइड में आओगे तो हल्का सा बिहार लगेगा और झारखंड लगेगा, और मिर्जापुर जो है वो शेयर करता है मध्य प्रदेश से ही। तो पूर्वांचल के हमने देख लिया सिनारियो कि इतने डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि अदर स्टेट की बाउंड्री से अदर स्टेट्स के बाउंड्री से अपनी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री शेयर करते हैं। अवध में आ जाओ, अवध ज्यादा बड़ा नहीं है, अवध में दो ही मैंने बता रखा था आ रहे हैं। एक आपका आ रहा था प्रयागराज और दूसरा आ रहा था पीलीभीत। तो देखो जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि पीलीभीत वाला एरिया जो है वो नेपाल से भी बाउंड्री शेयर करता है और उत्तराखंड से भी करता है। और आप थोड़ा नीचे आ जाओगे, इस मैप पे शो नहीं हो रहा है बट आप देखोगे मैप में कि वो प्रयागराज जो है वो, ये आप देख लो, ये देखो, ये आप इधर देखोगे पूर्वांचल साइड में देखोगे मिर्जापुर है, उसके जस्ट बगल का डिस्ट्रिक्ट ही आपको प्रयागराज मिल जाएगा, वो भी जो है मध्य प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री। अब इंटरनेशनल बाउंड्री में जैसे मेंशन करा था मैंने, लखीमपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, ये जो इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहराइच हो गई, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं ये सारे नेपाल से शेयर करते हैं बाउंड्री। तो यहाँ से और यहाँ से भी और पीलीभीत हो गया, यहाँ से क्या है कि यहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा नेपाल में जाने का बाय रूट ही, इसका जो बाय रोड ही है वो रूट है। आपको लखीमपुर से मिल जाएगा, बहराइच से मिल जाएगा, श्रावस्ती से मिल जाएगा, बलरामपुर से मिल जाएगा, सिद्धार्थनगर से मिल जाएगा और महाराजगंज से भी मिल जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू दी बाउंड्री शेयरिंग ऑफ उत्तर प्रदेश विद अदर स्टेट। देखिए मैंने पहले पहला पॉइंट मेंशन कर रखा है कि लेंथ ऑफ द स्टेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब जो लेंथ है यूपी स्टेट की फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम बलिया टू मथुरा, वो 650 किलोमीटर है। ऐसे ही जो स्टेट की लेंथ है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब लखीमपुर से जो है चित्रकूट की डिस्टेंस आप देखोगे तो वो 240 किलोमीटर है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि इतने इस एरिया में इतने किलोमीटर की लेंथ है। फिर आप थर्ड पॉइंट देख लो, डिस्ट्रिक्ट विद द मैक्सिमम स्टेट बाउंड्री शेयर, जहाँ मैंने जैसे बता रखा था, वो डिस्ट्रिक्ट जो कि सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर अदर स्टेट की बाउंड्री को शेयर करता है वो है सोनभद्र। किस किस से? मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से। स्टेट विद द मैक्सिमम बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश, किस स्टेट की सबसे ज्यादा जो बाउंड्री लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, वो है मध्य प्रदेश। स्टेट विद द शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद द उत्तर प्रदेश, जो सबसे छोटी बाउंड्री लगती है उत्तर प्रदेश की वो लगती है हिमाचल से। आपने जैसे मैं बता रखा था ना, अपने पश्चिमांचल वाला मैप देखा था आपने, जो सहारनपुर है वो हल्की सी टच करती है हिमाचल की बाउंड्री को। और वो भी अगर आप उसको एनलार्ज करके देखोगे कभी मैप पे, गूगल मैप पे देखोगे एनलार्ज करके, वो भी जो है लैंड का पार्ट कम है, वो एक रिवर जो है वो ही डिवाइड कर रही है उत्तर प्रदेश और हिमाचल की बाउंड्री को। मोस्ट ईस्टर्न पार्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश बलिया हो गया, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर आई मीन स्टेट हो गया वो शामली हो गई, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हो गया वो सहारनपुर हो गया, साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट जो हो गया वो सोनभद्र हो गया। डिस्ट्रिक्ट शेयर नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज, वो जो डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट जो नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है वो है महाराजगंज और पीलीभीत। महाराजगंज भी जो है बिहार के साथ और नेपाल के साथ शेयर करती है, तो दोनों हो गया नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्री। और पीलीभीत भी जो है आई मीन उत्तराखंड के साथ और नेपाल के साथ शेयर करती है बाउंड्री, तो वो इंटरनेशनल इंटरनेशनल दोनों हो गया। डिस्ट्रिक्ट शेयर्स बाउंड्री विद द एनसीआर, जो एनसीआर दिल्ली एनसीआर के साथ जो बाउंड्री शेयर होती है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं शामली, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट शेयर बाउंड्री विद दी 3 स्टेट, जो 3 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है डिस्ट्रिक्ट, वो है सहारनपुर में, जैसे मैंने आपको दिखा रखा था। ऊपर टॉप में हिमाचल से, वेस्ट साइड में आप देखोगे हरियाणा से और ईस्ट साइड में देखोगे आप उत्तराखंड से। डिस्ट्रिक्ट शेयर डिस्ट्रिक्ट शेयर देयर बाउंड्री विद द 2 स्टेट, वो डिस्ट्रिक्ट जो कि 2 स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं वो है बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और आगरा। बागपत को आप देखोगे तो वो हल्का दिल्ली से भी कर रहा है और आपका देखोगे तो हरियाणा से भी कर रहा है। सेम सिचुएशन में गौतम बुद्ध नगर भी है। मथुरा को आप देखोगे हल्का सा हरियाणा से और राजस्थान से, और आगरा को आप देखोगे तो हल्का सा राजस्थान से भी और मध्य प्रदेश से भी। फिर देखो मैंने यहाँ मेंशन रखे अदर स्टेट सिटीज नियर दी वेस्टर्न बाउंड्री लाइन, जो अदर मतलब जो दूसरे स्टेट की सिटीज जो है वो अपने वेस्टर्न बाउंड्री लाइन के, यूपी स्टेट की वेस्टर्न बाउंड्री लाइन के जो एकदम नियरेस्ट हैं, वो यहाँ मैंने मेंशन कर रखा था। वेस्ट साइड ऑफ द यूपी में जो स्टेट, वेस्ट साइड ऑफ द यूपी जो है वहाँ उसके उसके नजदीक जो अदर स्टेट की सिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, ये हरियाणा में आते हैं। दिल्ली, न्यू दिल्ली हो गया, भरतपुर, धौलपुर, ये राजस्थान में आते हैं। रामनगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की, कोटद्वार, ये उत्तराखंड में आते हैं।
ये ऐसे सिटीज़ हैं जो कि वेस्टर्न बॉर्डर लाइन जो है उत्तर प्रदेश की, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है या वेस्टर्न बॉर्डर लाइन उत्तर प्रदेश की, वहाँ से बहुत ही नियर बाई में। आप कभी मैप से देखना कि डिस्टेंस अगर आप देखोगे, विद इन 50 to 60 किलोमीटर में ही ये सिटी आ जाएंगे। मतलब अगर आप, जैसे मैं सपोज करो, मैं कह रहा हूँ कि यमुनानगर है, यमुनानगर आप देखोगे तो यमुनानगर आपको देखोगे तो मुजफ्फरपुर से बहुत नज़दीक दिखेगा आपको। ऐसे ही सेम सिचुएशन में आप देखोगे तो देहरादून देखोगे तो देहरादून आपको सहारनपुर से बड़ा नज़दीक दिखेगा। आई मीन 15 विद इन 50 to 60, मैक्सिमम 80 किलोमीटर तक आप देखोगे फेरीफेरल तक ये सारी सिटीज आपको कवर अप मिलेंगी। ऐसे ही हम देख लेते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, देख लेते हैं कौन कौन सी सिटीज है अदर स्टेट की जो कि बॉर्डर लाइन के पास में है या उससे थोड़ी नियर बाई में है। भैरवा नेपाल में है। वहाँ यहाँ भैरवा नेपाल में क्यों? क्योंकि आप देखोगे महाराजगंज या अपना सिद्धार्थनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से भैरवा बड़ा नजदीक है। मतलब बॉर्डर पार करते ही भैरवा सिटी नेपाल का शुरू हो जाएगा। वाल्मीकि नगर ठीक हो गया। उसके बाद बेतिया, गोपालगंज, मैरवा, सिवान, बक्सर, छपरा, चौसा, उसके बाद रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, ये सारी जो सिटीज है बिहार की हैं, इनसे जो है वेस्ट ईस्टर्न बॉर्डर लाइन जो यूपी की, वहां से सिटी, ये सिटीज नजदीक हैं। ऐसे ही आ जाओ, देखो लो आप, चितरंगी हो गया या आपका मध्य प्रदेश में हो गया, या वद्रफ नगर हो गया छत्तीसगढ़ का, या आपका जो हो गया बंदीशहर हो गया झारखंड का। इनसे भी आप देखोगे ईस्टर्न बॉर्डर लाइन जो है उत्तर प्रदेश के, उस वहां से ये सिटीज एकदम नियर बाई में ही। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर आपको डिटेल वीडियो इसका चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिएगा, अपना सजेशन भी दीजिएगा कि मैं सही से आपको एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं। वो मैं ज़रूर नोट डाउन करूँगा। जहाँ भी मेरी, अगर आपको लग रहा हो कि लैप्स है या बताने में कमी रह गई है, या आई डिडंट एक्सप्लेन दी वीडियो वेरी वेल, तो वो भी मेरे को बताइएगा। तो इस चीज़ पे मैं वर्क करूँगा। आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो ये भी बताइएगा, प्लस आप नेक्स्ट टॉपिक और कौन सा कवर करना चाहते हैं ये भी मेरे को बताइएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।